हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स आज की क्या है, ठीक है। और गाइज, ये एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा। हर एक बात, हर एक चीज़ हो सकता है कि आपके साथ कनेक्ट करे और हो सकता है कि ना भी करे, क्योंकि जितनी एनर्जी आपकी पिक होगी, जितनी एनर्जी आपकी कनेक्ट होगी मुझसे इस रीडिंग के दौरान, उतनी ही चीज़ें आपके साथ रेजोनेट मैच करने वाली है। और ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों देख सकते हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। अब आप इस रीडिंग को किसके लिए देखेंगे? रोमांटिक कनेक्शन के लिए देख सकते हैं, चाहे आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बात नहीं हो रही है, बिल्कुल भी सेपरेशन है, आप देख सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे देखने वाले हैं उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर क्या फीलिंग्स है। अब ये पर्सन आपके क्रश हो सकते हैं, आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हो, मैरिड अनमैरिड, मतलब मैरिड हो सकते हो, अनमैरिड भी हो सकते हो, एंड एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन आपका हो सकता है, या सेम जेंडर रिलेशनशिप आप लोगों का हो सकता है। जो भी सिचुएशनशिप है, जो भी आप अपने रिलेशनशिप को स्टेटस लगाते हैं, है जो भी स्टेटस है आपका, उसको दिमाग में मद्दे नज़र रखते हुए आपको इस रीडिंग को देखना है, ठीक है। हो सकता है कि मैं हर एक सिचुएशन में स्पेसिफिक मैसेज ना दूं अगर नहीं दिखेगा तो, बट आपको अपने हस्बैंड को कंसिडर करके इस रीडिंग को देखना है ना। यहाँ पे मैं कोई ऐसी रीडिंग तो कर नहीं रही हूँ कि जो लोग मैरिड है उनके लिए क्या है, मैं हर किसी के लिए, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जी, अगर आपकी एनर्जी कनेक्ट हुई और आप अपने हस्बैंड के बारे में सोच रहे हैं, अपनी वाइफ के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके बारे में निकल कर आएगा। गॉट इट? रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, इससे आपके और मेरे बीच की एनर्जी भी बैलेंस होगी। इसके अलावा हमारे बीच में एनर्जी कनेक्ट भी होगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें। और अब जो भी लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं फॉर प्राइवेसी रीजन और वॉट एवर, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके एनर्जी को भी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको ये रीडिंग कनेक्ट कर रही है, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लग रही है, तो फिर आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, और यूनिवर्स को, जिसको भी आप मानते हैं, उनको आप ग्रैटिट्यूड सेंड कर सकते हैं, ठीक है। जिनको भी पर्सनल रीडिंग्स लेनी है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। टीम की साइड से आपको रिवर्ट बैक आ जाएगा, जब भी टीम देखेंगी उनके पास मैसेज जाएगा, या जब भी वो फ्री होंगी आपके मैसेज पर ध्यान आएगा, डेफिनेटली आपको मैसेज कर दिया जाएगा। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप लोग मैसेज करते हैं और रिवर्ट बैक बहुत टाइम तक नहीं आता है, बिकॉज जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप लोगों ने देखा भी होगा खुद के भी फ़ोन पर, एक मैसेज आता है, उसके बाद कोई नया मैसेज आता है, तो वो मैसेज नीचे चला जाता है ना। तो इसी तरीके से कई बार ऐसा होता है कि आप सबके मैसेजेस जो है वो नीचे चले जाते हैं, फिर वहाँ पर रिवर्ट नहीं जाता है, ठीक है। तो अगर आपको रिवर्ट बैक नहीं आया है तो आप फिर से मैसेज कर सकते हैं, आपको रिवर्ट बैक टीम से आ जाएगा फॉर श्योर, ठीक है। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में, कैसा महसूस कर रहे हैं वो पर्सन आपको लेकर, ये हम जानेंगे, ठीक है। फोकस करें और विजुअलाइज करें अपने पार्टनर को, अपने पर्सन को। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी इस रीडिंग को देखेंगे अपने पार्टनर के लिए, उस व्यक्ति के अंदर मेरे व्यूअर्स को लेकर, मेरे सब्सक्राइबर्स को लेकर क्या फीलिंग्स है, क्या एनर्जी है, क्या इमोशंस है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। टोटालिटी, clinging to the past, 5 number, playfulness, past life, ordinariness, sorrow, receptivity,
guilt, comparison, adventure. Bottom of the deck we have schizophrenia. आज नंबर यहाँ पे 555 कंपैरिजन, ठीक है। 5 नंबर यहाँ पे आज बहुत स्ट्रांग निकल कर आया है, यानी कि एंजल नंबर 555 की एनर्जी है। रीडिंग क्लेम करने के लिए आप 555 भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन पे। देन वी हैव 8 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, ठीक है। सो ये नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए। 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। साइन की बात करूं, यानी कि राशियों की बात की जाए, तो यहाँ पे राशि मुझे जो दिख रही है वो है मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देन वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अर्थ एलिमेंट भी है, अर्थ एलिमेंट। देन ओके, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे एलिमेंट्स सारे हैं, इसलिए राशि हम सभी राशियों को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये आपके साइन और आपके पार्टनर के साइन, दोनों के ही साइन आ चुके हैं। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कि ये रीडिंग बहुत से लोगों के लिए की जा रही है। इसका मतलब कि राशियां सभी की निकल कर आएगी, सबकी राशि एक तो होगी नहीं, है ना। चलो, अब इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। और जो भी कार्ड्स निकल कर आए हैं, मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी जो देखने को मिल रही है, पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ। फर्स्ट चीज आप यहाँ पे देख रहे हो गिल्ट का कार्ड, ठीक है। आपके पार्टनर करंटली गिल्ट में दिखाई दे रहे हैं। देखो, गिल्ट में होने का और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, होंगे, लेकिन एक रीजन जो मेन मुझे आपके पर्सन का दिखाई दे रहा है गिल्ट में रहने का, वो ये दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली नहीं लिया हो सकता है, या आपको बहुत सीरियसली नहीं लिया हो सकता है, ठीक है। आपके पार्टनर ने कुछ पास्ट में कुछ ऐसे चाइल्डिश बिहेव किए हो सकते हैं, डिसीजंस लिए हो सकते हैं, जिसकी वजह से आज उनको खुद गिल्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ये व्यक्ति अपने कुछ बिहेवियर को लेकर, या आपको हो सकता है कि इन्होंने बहुत इमेच्योर समझा था, इन्हें लगता था कि आप बहुत इमेच्योर हो, बट कहीं ना कहीं उनकी सोच जो है वो मतलब उन्होंने जो सोचा वैसा हुआ नहीं, आप इमेच्योर नहीं हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये मैंने क्या सोचा, ये मैंने क्या सोच लिया, या ये मैंने क्या कर दिया, इनकी सोच पूरी तरीके से गलत साबित हो गई। समझ रहे हो। तो ये एनर्जी है, और हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं ताकि और डीप डाउन हम समझ पाए आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पर्सन और किस चीज़ को लेकर गिल्ट फील कर रहे हैं या कर रही हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति गिल्ट की एनर्जी में क्यों है, उनके अंदर ये गिल्ट क्यों है, किस चीज़ को लेकर गिल्ट है। हे महादेव प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हम महादेव हमें प्लीज़ हेल्प करें, मदद करें। हे एंजल्स प्लीज़ मदद करें, हेल्प करें। फोर ऑफ कप्स एंड यहाँ पे फूल का कार्ड। मैंने आपसे बोला ना कि पास्ट की कुछ ऐसे स्टुपिडिटी आपके पार्टनर ने की है, जहाँ पर इस व्यक्ति को ऐसा एक टाइम पे लगा था कि आप बहुत इमेच्योर हो, ठीक है। हाँ, ये व्यक्ति आपको बहुत इमेच्योर, या आपके बिहेवियर को देखकर इनको इमेच्योर लगते थे, या होता ना कि कई बार हम जब हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं, थोड़ा चाइल्डिश बिहेव करते हैं, तो मे बी इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपको जज करा हो सकता है। सेकंड, गिल्ट का कारण आपके पर्सन को इस वक्त इस चीज़ का भी दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करना, आपको बुरी तरीके से ट्रीट करना, आपको सेकंड प्रायोरिटी, सेकंड ऑप्शन बनाकर रखना, या ऑलवेज अपने, या इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ ऐसे चाइल्डिश चीज़ें की है, मे बी आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, मे बी इस व्यक्ति ने इतना सीरियस इस रिलेशनशिप को नहीं लिया, या इतना सीरियस आपको नहीं लिया, आपकी बातों को नहीं लिया। एंड क्या हुआ, जब इन्होंने आपकी बातों को सीरियस नहीं लिया तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं
किसी ना किसी सिचुएशन में फंसे हैं या गिरे हैं, ठीक है। तो होता ना कि जब हम किसी की बात, कोई हमें कहता है कि यार सामने गड्ढा है, तो या सामने वाला तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो मे बी आप में से किसी ने अपने पार्टनर को किसी तरीके के गाइडेंस आपने दी हो सकती है, गाइड करा हो सकता है किसी और व्यक्ति के लिए कि ये पर्सन तुम्हारे लिए सही नहीं है, भले तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है मत रहो, लेकिन सामने वाला भी तुम्हारे लिए सही नहीं है। बट आपके पार्टनर ने क्या करा, अब मैं सही नहीं है मतलब हो सकता है कि आपने किसी दोस्त के लिए कहा, हो सकता है उनके फैमिली मेंबर्स के लिए कहा, हो सकता है कोई अदर थर्ड पार्टी के लिए कहा हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर ने उस समय आपकी इस बात को नहीं सुना। एंड आज की डेट में आपके पार्टनर को उस चीज़ का ही रिग्रेट फील हो रहा है कि काश कि वो आपकी बात सुन पाते, काश कि उन्होंने आपकी बातें सुन ली होती। एंड जो भी व्यक्ति, मतलब ये जो पर्सन है, इन्होंने पास्ट में आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करा है। ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आपने बहुत प्लीज़ या आपने बहुत मनाने या प्यार देने की कोशिश की है बार बार। इन्होंने, हो सकता है कि इनका ध्यान अपने काम, अपनी फैमिली, बाकी चीज़ों के ऊपर रहा है। आप 4th नंबर पे रहे हो इस व्यक्ति के लाइफ में, तो ऑलवेज आप इस व्यक्ति के लिए अवेलेबल रहे हो, या आपने हमेशा इस व्यक्ति को याद दिलाया है कि मैं हूँ, आप उनसे प्यार करते हो। हमेशा अपने प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब चीज़ें आपने कहीं ना कहीं शो करने की कोशिश की है। तो कैसे होता है जब आप सामने वाले को ज़रूरत नहीं है बट फिर भी आप प्यार दिखा रहे हो, शो कर रहे हो, तो क्या होता है कि आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपकी ये गलती है, जहां पर आपने शायद इस व्यक्ति को हद से ज़्यादा प्यार या प्रायोरिटी में दिया, जो चीज़ की, आई एम सॉरी टू से, जो मैं बोलने जा रही हूँ, इस व्यक्ति की औकात नहीं थी। आपने वो चीज़ इस व्यक्ति को दिया, ठीक है। इस व्यक्ति ने आपको ऐसा दिखाया कि ये तो बहुत बिजी है, बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी लाइफ में, और आपके लाइफ में तो कोई एम्बिशन है ही नहीं, आपको तो कुछ करना ही नहीं है। तो यहां पर आपने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी, इस वजह से ही इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपको फॉर ग्रांटेड लिया, या इस व्यक्ति ने जो आपके साथ गलत बर्ताव किया, आपने बहुत बार माफ किया, आपने बहुत बार फॉरगिव किया, आप भूल गए और आपने सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत की। वो आपकी गलती है, और अगर आप सेम गलती करेंगे तो सामने वाला आपका फ़ायदा उठाएगा। इसमें आज की डेट में लोग ऐसे ही करते हैं। तो इसीलिए देखो, चाहे ये सामने वाला अभी आपके अपनी गलती पे कितना ही रिग्रेट कर रहा हो, इसको ये रिग्रेशन पूरी लाइफ होनी चाहिए, पूरी जिंदगी होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इस व्यक्ति को आपको मौका देना चाहिए। अगर, क्योंकि यहाँ पे जो, अगर ये आपकी एनर्जी है, अगर आपने पास्ट में इस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ करा है, आपको ऑब्वियसली पता है अपनी सिचुएशन मुझसे ज़्यादा बेटर, तो मुझे नहीं लगता कि इस व्यक्ति को मौका देना चाहिए। इसको पूरी जिंदगी आपको गिल्ट में रखना चाहिए। इस व्यक्ति को पूरी लाइफ पछतावा हो कि आपके जैसे पर्सन को इसने ठुकराया और आज उसकी क्या हालत है। इसका लाइफ का सबसे बड़ा गलत डिसीजन होना चाहिए आपको चूज नहीं करने का। अगर आप मौका दे दोगे तो क्या होगा, वो गिल्ट 2 दिन रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा जब आप इस व्यक्ति के साथ खुश रहना स्टार्ट कर दोगे। तो देखो, मैं आपको एडवाइस दे सकती हूँ, है ना, करना नहीं करना ये टोटली आपके ऊपर है। और कई बार हमारे कर्म बंधन ऐसे जुड़ जाते हैं, जुड़े हुए होते हैं कि माइंड हमें सब कुछ कह रहा होता है, लेकिन आपने देखा है ना कि हमें सब दिख रहा है कि गलत है, नहीं सही है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को वहां से हटा नहीं पाते, बिकॉज कर्म बंधन है। और जब तक वो कर्म लिखा है, हम लोग ऑलरेडी पहले से ही तय करके आते हैं कि हमारा ये कर्म बंधन, मैं रहूंगा, मैं निकलूंगा नहीं है, प्रॉमिस, जो सोल प्रॉमिस करती हैं हम उसको निभाते हैं यहाँ पे आके। तो इसीलिए भी नहीं निकल पाते हैं बहुत से लोग। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को इस गिल्ट में ही आपको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। कंपैरिजन की प्लीज क्लैरिफाई, कंपैरिजन की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के अंदर, क्या कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन को प्लीज क्लैरिफाई करें, कंपैरिजन को प्लीज क्लैरिफाई। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। और यहाँ पर भी मतलब कंपैरिजन कब होता है, हम दो लोगों के बीच में, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, दो सिचुएशन के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं, है ना। एंड जब हमें लगे कि यार जो चीज़ को हमने सोचा कि ये तो सस्ता है, ये तो अच्छा नहीं है, बट वही चीज़ एक्सपेंसिव और महंगी निकल जाए, तो इसी तरीके से इंसान को
रिग्रेट फील होता है ना। उसके हाथ से जब ये चीज़ें निकल जाती है तो इंसान इसी तरीके से रिग्रेट फील करता है। आपके पर्सन इस वक्त कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो पास्ट में, ये पास्ट की एनर्जी कंपैरिजन की दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स है। जब ये रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे एम्पिरर, द डेविल, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ किसी को कंपेयर किया। यार वो दिखने में कैसी है, कैसा है, अच्छा एक पॉइंट उसको, आपसे बेहतर है, आप बेहतर हो, एक पॉइंट आपको। इस तरीके से आप ज़्यादा लविंग हो, केयरिंग हो, उसके साथ मेरा फ़ायदा है, वो ऐसा है वैसा है। तो इस तरीके से कंपेयर आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं किया थर्ड पार्टी को लेकर, ठीक है। और जहाँ पर इनको दिखा अपना भविष्य सिक्योर है, अच्छा है, वहां पर ये व्यक्ति चले गए। तो चांसेस है, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके पार्टनर ने आपको चूज नहीं किया हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन ने आपको चूज नहीं किया। एंड अगर आपको इस व्यक्ति ने चूज नहीं किया तो फिर क्या, तो फिर इस व्यक्ति की हालत 9 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली है। यानी कि ये रीडिंग हम नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए कर रहे हैं, आप लोग इस वक्त कांटेक्ट में नहीं है। तो आपके पर्सन को इस वक्त रिग्रेट फील हो रहा है कि इनको लग रहा है कि इन्होंने जिस व्यक्ति को, जिस सिचुएशन को अपने बेहतर के लिए चूज किया, वो तो बेहतर हुआ ही नहीं। एंड ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, प्रॉब्लम, शेम, मतलब रिग्रेट। और अपने ऊपर जब अपनी खुद हम गलती करते हैं तो हम किसके ऊपर गुस्सा निकालेंगे, उसके बाद उस समय हमारे पास रोने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो कुछ इस तरह की ही एनर्जी आपके पर्सन की करंटली दिख रही है, ठीक है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जब पास्ट में कंपेयर कर रहे थे, इन्होंने बहुत सोच समझ कर ही डिसीजन लिया है, ऐसे ही डिसीजन नहीं ले लिया है। और उस चीज का नतीजा क्या है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। यानी कि इस व्यक्ति को अभी रिग्रेट डेफिनेटली फील हो रहा है, गिल्ट इस व्यक्ति को फील हो रहा है। ओके, चलो बाकी कार्ड्स को अब हम क्लैरिफाई करते हैं। टोटालिटी को प्लीज क्लैरिफाई करें, टोटालिटी को प्लीज क्लैरिफाई। टोटालिटी को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड। ऐसा लग रहा है अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस ये व्यक्ति सबकॉन्शियस माइंड से आपको भेजने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हो। एंड यहाँ पर एक्चुअली आपके पार्टनर की एनर्जी में ये भी दिखाई दे रहा है, जैसे होता ना कि अपने आप के साथ एक जंग, अपने दिल और दिमाग के बीच में जंग। आपके पर्सन कहीं ना कहीं उस एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति इमोशनली इस वक्त डेस्परेटली, ये इस वक्त आपके साथ कनेक्ट होने की इच्छा बहुत ज़्यादा रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति को इमोशनल नीड बहुत ज़्यादा है, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। एंड जब भी इमोशनल नीड या सपोर्ट की बात आती तो इस व्यक्ति को आप दिखते हो, आपका ख्याल आता है, आपका ध्यान आता है, ठीक है। क्योंकि मे बी आप ऐसे व्यक्ति इस व्यक्ति के लाइफ में रहे हो जहाँ पर आपने इस व्यक्ति के हर एक सिचुएशन को समझा है, हर एक चीज़ को समझा है, इनके हर एक फीलिंग्स को समझा है, अनकहे शब्दों को आपने समझा है, समझ रहे हो। तो इस व्यक्ति को जब भी प्यार या इमोशंस की ज़रूरत होती है, इमोशनल ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। आई फील कि ये व्यक्ति विश करते हैं आपके साथ होने की, बिकॉज उनके बुरे वक्त पर, बुरे टाइम पर आप इस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कराते हो, अच्छा महसूस कराते हो। एंड येस, ये व्यक्ति इस वक्त आपको टेलीपैथी भी कम्युनिकेट आपसे करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। तो इस व्यक्ति के अंदर देखो ये प्यार और इमोशंस दिखाई दे रहा है, ठीक है, प्यार दिखाई दे रहा है, लेकिन कब तक रहेगा ये मुझे नहीं पता। लेकिन अभी तो इस व्यक्ति के अंदर ये प्यार, इमोशंस दिखाई दे रहा है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, प्लीज क्लैरिफाई क्लिंगिंग टू द पास्ट। 3 ऑफ कप्स एंड द सन। क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स, जो भी थर्ड पार्टी के साथ है, क्या वहां पर मेरे व्यूअर्स को लेकर कोई इशू है या क्या है, क्यों है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स।
ओके। अब देखो यहाँ पर यही सिचुएशन भी दिख रही है, मे बी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने इनका पास्ट ऑलरेडी रहा है ठीक है, मतलब आपसे मिलने के बाद भी कहीं ना कहीं पास्ट में ये व्यक्ति रहे हैं, पास्ट कनेक्शन से अटैच रहे हैं, या पास्ट व्यक्ति से बातचीत इस व्यक्ति की रही है, ठीक है, एंड आपके साथ भी ये थे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कई बार आपके साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी इस व्यक्ति ने किया है। जब वहाँ पर उनको ग्रीन सिग्नल मिला तो आपके पर्सन वहाँ चले गए, ठीक है, और जब वहाँ से रेड लाइट मिली तो ये व्यक्ति आपके पास आ गए। कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके पार्टनर ने की है, एंड कुछ इस तरीके से आप अपने ट्विन पार्टनर से मिले हो, ठीक है, जहाँ पर हो सकता है कि ये पास्ट किसी रिलेशनशिप से निकल रहे थे, कोई सेपरेशन, कोई ब्रेकअप, कोई डाइवोर्स सिचुएशन भी हो सकता है। कुछ ऐसे सिचुएशन से आप आप मे बी आप हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं, एंड ये भी हो सकता है एक टाइम पर इस व्यक्ति ने आपको किसी सिचुएशन से निकालने में बहुत मदद की हो सकती है। इस वजह से शायद आपने इस व्यक्ति के खराब बिहेवियर को मतलब इग्नोर किया, बिकॉज एक टाइम पे माइंड भी इस व्यक्ति ने आपके लिए कुछ अच्छा किया हो सकता है। जो होता ना कि मतलब कोई इंसान आपके लिए एक बारी कुछ अच्छा करे और आप अच्छे इंसान हो तो आपके दिल में वो बात छप जाती है, फिर आप उसके लिए आजीवन, पूरे जीवन आप मतलब उसके लिए खड़े रहते हो कि आपको याद रहता है कि यार एक टाइम पे मुझे बहुत ज़रूरत थी, तब इस व्यक्ति ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा था, मेरे को बहुत बुरे सिचुएशन से बाहर निकाला था। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के साथ ये सिनारियो, ये चीज़ें हुई है जिसके वजह से आपने कई बार पास्ट में इस व्यक्ति को माफ़ किया है, मे बी कई गलतियों को आपने इस व्यक्ति को माफ़ किया रहा हो सकता है, तो ये भी एक रीज़न रहा है, ठीक है। प्लेफुलनेस, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हैंगमैन। आपके पार्टनर आपको स्टॉक्स बाय करते हुए डेफिनेटली दिख रहे हैं, और आप लोग रोज ही सुनते हो कि आपके पार्टनर स्टॉक कर रहे हैं, तो देखो ये कर रहे हैं या कर रही हैं तो नज़र आ रहा है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे डेफिनेटली ये दिखाई दे रहा है कि अदर एक ही जगह पर नहीं, अलग अलग जगहों पर भी ये व्यक्ति आपको स्टॉक करते हैं। सपोज मान लो अगर आप लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया से मिले हो, तो वो अगर डेटिंग ऐप है तो उस डेटिंग ऐप पर भी ये व्यक्ति आपको जाकर स्टॉक करते हैं, या अलग फेक अकाउंट या अदर आइडेंटिफाई मतलब अदर आइडेंटिटी से ये आपको चेकआउट करते हैं, किसी और के अकाउंट से चेकआउट करते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे टोटली यहाँ पे ये दिख रहा है कि व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। सेकेंडली यहाँ पे ये भी दिखाई देता है कि इस व्यक्ति के माइंड में कहीं ना कहीं 24/7 आप चलते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। दी हैंगमैन का कार्ड, ओवर थिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट हाँ कुछ कर नहीं रहे हैं, समझ रहे हो, सोच आपके लिए रहे हैं, लेकिन अगेन अभी भी वो कुछ ऐसे एक्शंस या ऐसे सच कुछ ऐसे करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, अभी भी वो हैंगमैन की ही एनर्जी में है। बात करने का बहाना या बात करने का जरिया आपके पार्टनर डेफिनेटली ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे वो आपसे बात करे, कैसे वो आपसे कनेक्ट करे, ठीक है। क्यों कनेक्ट होना चाहते हैं? क्योंकि आपसे उनको खुशी मिलती है, आपसे कनेक्ट होकर उनको हैप्पीनेस मिलती है। तो ये व्यक्ति आपसे इस वक्त कनेक्ट होना चाहते हैं, स्पेशली बात करने की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है आपके पार्टनर के अंदर, लेकिन वो अपने डेस्परेट एनर्जी को शो नहीं करना चाहते हैं। वो ये नहीं दिखाना चाहते कि वो आपसे बात करने के लिए बहुत तड़प रहे हैं या डेस्परेट हैं या उन्हें अभी आपकी ज़रूरत है। पास्ट लाइफ को प्लीज क्लैरिफाई। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द मजिशियन। मे बी आपके पर्सन को कुछ इस तरीके के ड्रीम्स आ रहे हैं, जैसे जो भी पास्ट में हुआ है आप दोनों के बीच में, सही गलत जो कुछ भी होता ना, कि वो सीन इस व्यक्ति को दिख रहा है, वो चीज़ें इस व्यक्ति को सपने में आ रहा है। इसके अलावा पास्ट लाइफ यहाँ पे ये भी बता रहा है कि इस व्यक्ति के साथ आपका कुछ ना कुछ क्या, इस व्यक्ति के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप रहा है, कुछ ना कुछ कर्म बंधन आप दोनों के बीच में है।
ऑर्डिनरीनेस को प्लीज क्लैरिफाई। और ये चीज आपके पार्टनर को भी अब फील होने लगा है कि डेफिनेटली कुछ तो भी पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों के बीच में है। द मून, ऑर्डिनरीनेस, द मून एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। जब इंसान इजीली अवेलेबल हो और आपको इजीली कुछ भी मिल जाएगा, आप उस चीज़ की अहमियत दोगे? कोई भी नहीं देता है, कोई भी नहीं देगा, आप भी नहीं दोगे। जो चीज़ आपको इजीली मिलेगी, आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, आपको डाउट होगा क्यों मिल रही है, खराब तो नहीं है, क्या रीज़न हो सकता है। फ्री चीज़ें भी मिलेगी ना तो भी आपको डाउट होगा, है ना। तो यहाँ पर मैं अगेन वही चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप इस व्यक्ति को इतने फ्रीली अवेलेबल मिल गए थे, जहाँ पर आपकी इस व्यक्ति को इतनी कदर होनी चाहिए थी, वो कदर नहीं हो पाई। बिकॉज फ्री, बिना किसी एफर्ट्स के आप इस व्यक्ति को मिले, आपने इस व्यक्ति को एफर्ट्स डालने ही नहीं दिया, आपने अपनी अहमियत समझाई नहीं इस व्यक्ति को। तो चाहे आप कोहिनूर ही क्यों ना हो, क्या फर्क पड़ता है जब आपके जैसे और 1000 लोग हैं, है ना। आपके जैसे और 1000 कोहिनूर मिल सकते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि आप यूनिक हो? नहीं पता चलेगा। तो कुछ इस तरीके से ही आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त दिखाई दे रही है, जहाँ पे उनको तो लग रहा है कि यार मैंने इसको बहुत रैंडम समझा था, बहुत मतलब अलग नहीं समझा था, लेकिन आप तो सबसे अलग हो, डिफरेंट हो। अभी आपके पर्सन को समझ में आ रहा है, बिकॉज शायद अभी आपने कुछ ऐसा किया है या अभी आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। देखो, प्यार दो, लेकिन ऑलवेज अवेलेबल मत रहो। सॉरो को प्लीज क्लैरिफाई, सॉरो को प्लीज क्लैरिफाई। सॉरो, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। अकेलेपन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इंसान को, माइंड बहुत ज़्यादा भटकता है, इंसान को ऐसा फील होता है कि यार कोई भी नहीं है मेरे पास, मैं अकेले पड़ चुका हूँ, जीने का मन नहीं करता है, लाइफ मतलब अजीब हो जाती है ना। तो आपके पार्टनर की भी कुछ एनर्जी इस वक्त उसी प्रकार की दिखाई दे रही है। सॉरो, अकेलेपन की एनर्जी में आपके पार्टनर है इस वक्त, अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, क्योंकि कहीं से तो इनको पड़ी है लात, जिस वजह से। रिसेप्टिविटी को प्लीज क्लैरिफाई, रिसेप्टिविटी को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन को इस वक्त आपका प्यार, आपका वो इमोशनल रूप, आपका वो केयर बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति इस वक्त याद कर रहे हैं आपके उस प्यार को। यस, द लवर्स, जब आप इनके साथ थे, यूनाइटेड थे, तब आपने बहुत प्यार दिया था, उस चीज़ को याद कर रहे हैं। ओके, एडवेंचर को प्लीज क्लैरिफाई, एडवेंचर को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स। ज़्यादा एडवेंचर इसलिए लाइफ में करनी नहीं चाहिए, ठीक है, अनजानी जगह पे ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। इसी तरीके से 5 ऑफ कप्स की एनर्जी मिलती है, आप निराश होंगे। अगर आपको कोई रास्ता दिखा रहा है बट फिर भी आप नहीं देख रहे हो, तो यहाँ पर आपको निराशा ज़रूर हाथ आएगी। तो आपके पार्टनर भी इस वक्त उसी सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। सिर्जोफेनिया को प्लीज क्लैरिफाई, सिर्जोफेनिया को प्लीज क्लैरिफाई। दी टेम्परेंस एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर को लगता नहीं है कि आप बहुत आसानी से मानने वाले हो, बहुत आसानी से इस व्यक्ति को चांस देने वाले हो, या आसानी से शांति से आप इस व्यक्ति के साथ अब चीज़ों को सुलझा लोगे, ऐसा नहीं लगता है, ठीक है। टेम्परेंस यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच में आसानी से एकदम सही हो जाए, जैसे कुछ हुआ ही ना नहीं था। लेकिन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे ये निकल कर आया है कि ऐसा तो अब नहीं होने वाला है। अब तो आपको हर एक चीज़ का हिसाब चाहिए, अब तो आपको हर एक चीज़ का सवाल, आपके सवालों के जवाब चाहिए। तो यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा नहीं लगता है कि आप उनके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करोगे या उनके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। देखो, समटाइम्स आपके पार्टनर को थोड़ा सा हॉट एंड कोल्ड फील होता है, जैसे कि समटाइम्स दे फील कि शायद हो सकता है कि जिस तरीके से प्यार इन्होंने आपका देखा है, आप उनसे कनेक्ट हो जाओगे। बट उनको कभी ऐसा भी लगता है कि अगर आपका दिमाग एक्टिव हो गया तो फिर तो आपको कोई भी नहीं समझा सकता है, फिर तो आप
जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होगे उनकी बातों से प्रैक्टिकली, तब तक आप इस व्यक्ति को चांस नहीं देने वाले हो। आपके पर्सन की ये है एनर्जी, ये है रीडिंग आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।